हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। ये जो वीडियो है हमारा ख़ासकर आप लोगों को जो आज समझाने जा रहे थे वो हमारे पास था क्लास नाइन्थ के इकोनॉमिक में से मनी एंड बैंकिंग का जो चैप्टर पढ़ रहे हैं हम। कल आप लोगों को थोड़ा बहुत हमने बार्टर सिस्टम के बारे में, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट हो एंड एवोल्यूशन, कुछ एवोल्यूशन ऑफ मनी लाइक एनिमल्स मनी, कमोडिटी मनी, मेटलिक मनी के बारे में थोड़ा बहुत समझाया था और थोड़ा इंट्रो दिया था आप लोगों को पेपर मनी के बारे में। आज हम जो आप लोगों को समझाने जा रहे हैं दैट इज़ द मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी जो हमारे पास है। ठीक है, हमने मनी की कंसेप्ट को समझा है कि मनी इज़ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए इस्तेमाल किया है अलग अलग तरीके के। चलो आज हम समझते हैं कि क्या है मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ मनी जो आजकल के टाइम पे हम बहुत ज़्यादा ख़ासकर इस्तेमाल किया जाता है आजकल के टाइम पे। सो मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी में सबसे पहले हमारे पास है आप लोगों को पेपर मनी। ठीक है, मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी में पेपर मनी और कॉइन्स अगर देखा जाए तो पेपर मनी आप लोगों को पहले भी समझा दिया था, फिर भी अभी भी समझा देते हैं कि पेपर मनी जो स्टार्ट हुआ था वो 17 सेंचुरी और 18 सेंचुरी से लेकर स्टार्ट हुआ था। वहाँ से जिन्हें मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी के तौर पर एक्सेप्ट किया गया है, जो बहुत उठाने में, ले जाने में, कैरी करने में बहुत इजी हो जाता था। ठीक है, हमने डिस्कस किया है कंसेप्ट ऑफ मनी को और मीडियम ऑफ एक्सचेंज की कहा जाता है। तो हम मॉडर्न मनी की कंसेप्ट को समझते हैं कि, और दूसरा खासकर अगर यहाँ देखा जाए तो पेपर और कॉइन्स को अगर देखा जाए तो हमने पहले भी आप लोगों को मेटलिक मनी में भी समझाया था, लाइक गोल्ड कॉइन हो, सिल्वर कॉपर हो, ब्राउन्स हो, उन कॉइन्स को एज अ मनी ऑफ एक्सचेंज के लिए इस्तेमाल किया गया। अब धीरे धीरे वो कॉइन्स क्यों ख़त्म हो गए थे, क्योंकि दे आर द प्रीशियस मेटल, बहुत ज़्यादा कीमती मेटल्स थे। तो लोगों की आबादी बढ़ते गए, धीरे धीरे उसका वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई था, तो उन्हें धीरे धीरे मेटल ख़ासकर मनी के लिए इस्तेमाल करना और उन्हें जो मेटल्स थे उन्हें ख़ासकर माइनिंग करके लाना पड़ता था, उन्हें बहुत ज़्यादा पैसे लगते थे। तो वैल्यू कम, उनकी जो कॉइन्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जा रहे थे। तो धीरे धीरे लोगों को समझ आया कि गोल्ड बहुत ज़्यादा प्रेशियस है, तो इसको एज अ मनी के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो धीरे धीरे उन्होंने अलग अलग तरीके के कॉइन्स को इस्तेमाल किया। जितने सारे प्रेशियस कॉइन थे उन्हें धीरे धीरे ख़त्म करके, अब क्योंकि उनका वैल्यू बहुत ज़्यादा बन जा रहा था, धीरे धीरे उन्होंने दूसरे टाइप के कॉइन्स को इस्तेमाल किया गया है एज एक्सचेंज ऑफ मनी के लिए। अगर पेपर मनी, अगर प्रेजेंट टाइम पे पेपर मनी ने एक अच्छा स्थान, इम्पोर्टेंट प्लेस, जो ख़ासकर मॉनेटरी सिस्टम पूरे दुनिया भर में अगर देखा जाए तो एक अच्छा स्थान अडॉप्ट किया है पेपर मनी ने। पेपर मनी को यूज़ किया जाता है एक गवर्नमेंटल नोट्स के लिए। ठीक है, दैट इज़, जैसे कि अगर देखा जाए तो वो नोट को इशू किया जाता है, सेंट्रल बैंक, किसी भी कंट्री का सेंट्रल बैंक उस नोट को इशू किया जाता है। हमें ये हैरान होगा कि कैसे पेपर नोट को एक्सेप्ट करते हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए। तो हम सिंपल ये आंसर दे सकते हैं, क्यों? क्योंकि वो जो नोट्स हैं वो एक कंट्री की गवर्नमेंट उसको एथोराइज देते हैं, यानी बिकॉज इट एथोराइज बाय द गवर्नमेंट, क्योंकि एथोराइज देते हैं गवर्नमेंट ऑफ ए कंट्री, कोई भी गवर्नमेंट ऑफ कंट्री। अगर इंडिया की अगर देखा जाए तो करेंसी के अंदर चाहे कोई भी नोट्स हो, कोई कॉइन्स हो, वो रुपी, उसको करेंसी के तौर पर हम रुपी इस्तेमाल किया जाता है। वो सबसे ज़्यादा उस नोट्स को इशू करते हैं रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। तो याद रखना, इंडिया के अंदर सेंट्रल बैंक एक ही है, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, जो गवर्नमेंट के बिहाफ पर नोट्स एंड कॉइन्स इशू करता है। कोई भी पर्सन या कोई ऑर्गेनाइजेशंस को अलाउ नहीं है करेंसी इशू करने के लिए। ठीक है, लाइक रुपी एक करेंसी है, जबकि कोई भी पर्सन हो इंडिया के अंदर लीगली रिफ्यूज़ नहीं कर सकता है जो ख़ासकर पेमेंट बनाया गया है रुपी। सो रुपी को कोई रिफ्यूज़ नहीं कर सकता, रुपी एज अ करेंसी इस्तेमाल होता है नोट और कॉइन्स इंडिया के अंदर। सो रुपी को यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया जाता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज इंडिया के अंदर। सो रुपी इज़ अ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन इंडिया। रुपी को याद रखना। ठीक है, सो रिमेंबर
रखना कि हमें याद कि that currency note and a coin of India are valid only in India and not in the other countries। ये जो इंडिया का रुपी है ना वो इंडिया के अंदर वैलिड होता है, बट आप लोगों के अंदर कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, सर अगर इंडिया के अंदर वैलिड हो तो हम दूसरे देशों में तो बिल्कुल भी नहीं जा सकते हैं, दूसरे देशों की करेंसी अलग होगा। तो इसमें अगर आप लोगों को देखा जाए तो हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि दूसरे देशों में जाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, तो उस मनी को, इंडियन रुपी को हम एक्सचेंज कर सकता है। उसके लिए भी अलग अलग ख़ास कर क्या बोलते हैं बैंक रखे होते हैं, उसके लिए इंटरनेशनल बैंक्स रखे होते हैं, जहाँ पे आप लोगों को क्या करना है कि डिपॉज़िट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल जितने सारे आपके पास, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास 1 लाख रुपीज़ हैं, तो आपको 1 लाख से अगर अमेरिका जाएंगे या आप यूरोप जाएंगे तो यूरो से उस 1 लाख को, रुपी के 1 लाख को यूरो से कंपेयर करेंगे तो यूरो का जितना बनता है तो उसके हिसाब से कंपैरिजन करके आपको वहाँ से एक्सचेंज करके देता है मनी को। सो इस तरह एक्सचेंज करता है आप लोगों को, यानी लेकिन जो रुपी का जो वैलिड है वो एक ही कंट्री के अंदर है। लाइक इंडिया अगर रुपी को यूनिवर्सली एक्सेप्ट करते हैं तो इंडिया के अंदर रुपी ही चलता है। डॉलर आके इंडिया के अंदर किसी भी एक आम सिटीज़न को अगर आप डॉलर दिया जाए तो वो नहीं लेगा, क्योंकि वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है इंडिया के अंदर। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द करेंसी, दिस इज़ ऑल अबाउट द मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी। कल आप लोगों को प्लास्टिक मनी के बारे में समझाएंगे, फिर आप लोगों को ख़ासकर डिपॉज़िट कैसे किया जाता है उस प्रोसीजर को समझाएंगे बैंकिंग के, ठीक है, प्लास्टिक मनी को डिस्कस करके। थैंक यू सो मच।